हर्ष साई जी, दाहिने हाथ से मदद करने पर बाएं हाथ को भी पता ना चले, लगभग सभी धर्म कहते हैं। कुछ भी हो, हम आगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जितना अच्छा हूँ उतना ही बुरा हूँ। हर्ष साई के फोटो के पास मेरा फोटो रख के दानवीर कर्ण कहूंगा। आप जो दान धर्म कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है हर्ष साई जी? आंखों के सामने कोई दीन अवस्था में मतलब बेबस लाचार दिखाई दे तो हम क्या करेंगे? 10 या 20 रुपए देकर हम हट जाएंगे, लेकिन हर्ष साई नाम का यूट्यूबर केवल 50,000 या 1 लाख ऐसा ही दान करके चला जाता है। ऐसा कई बार दिया है, ऐसा क्यों कर रहा है? एक गरीब नाई को लाख रुपए देकर उसका घर बनवाया। हर्ष साई आंखों में धूल झोंक रहा है या सच में कर रहा है? ये प्रश्न केवल मुझे ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को है। वो सभी संदेहों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपनी टीम के साथ एक ऑपरेशन किया है जिसका नाम है ऑपरेशन हर्ष साई। 100 दिन तक चला ये ऑपरेशन। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। हमने 3 एंगल से संशोधन करना चाहा। एक, हर्ष साई का व्यक्तित्व क्या है। 2, हर्ष साई जिनको मदद करता है उनके बारे में पता करके उनसे बात करना। 3, सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी पैसा दे रहा है वो उसके पास कहाँ से आ रहा है, कैसे कमा रहा है, हम जानेंगे। लेकिन हर्ष साई कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किसके साथ रहता है, उसके वेराबाउट कहाँ पर है, ये कुछ नहीं पता। बहुत मुश्किल से मेरे नेटवर्क की सहायता से मैंने उसका फोन नंबर निकाला है। उससे सीधी बात करने के बाद डेट टाइम फिक्स हुआ है, लेकिन बिना कैमरे के मिलिए ऐसी शर्त उसने रखी है। मैंने मान ली। वो 6 जून की तारीख थी। वैजाग के नोवाटोल होटल की बेल मैंने बजाई। दरवाजा खुलकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया हर्ष साई ने। जो चैरिटेबल वर्क वो कर रहा है उसका अभिनंदन किए बिना रह नहीं पाया। मेरे अंदर के जर्नलिस्ट के जो भी संदेह थे उनके सामने रख दिए। हंसते हुए अपने ही अंदाज में जवाब देते गए हर्ष साई जी। एक ही मुलाकात में पूरे सवाल करना हमला करने जैसा होगा, इसलिए फिर मिलेंगे कहकर मैं निकल पड़ा। एक तरफ हर्ष साई जी के साथ संबंध रखा और दूसरी तरफ लाभार्थियों के साथ फीडबैक लेता गया। सीन को कट करते हुए ट्रोल्स का शिकार बने वेंडमोरी सरकारी स्कूल का शोध कहानी हर्ष साई जी को पसंद आई। मैंने आमंत्रण देने के बाद हर्ष साई जी उस स्कूल पहुंच गए। बच्चों ने अच्छा स्वागत किया। आप ही हमारे इंस्पिरेशन हो ऐसा कहकर सभी बच्चे बेहद खुश हुए। सभा खत्म हुई, वापस लौट रहे थे। इसके अलावा आप जो सहायता कर रहे हो उसके बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए जिन्हें भी आपने सहायता की है उनकी डिटेल दे सकते हैं क्या, ऐसा मैंने पूछा। हाँ देता हूँ, ऐसा कहा हर्ष साई जी ने, लेकिन उनका आता पता गुप्त रखने के लिए कहा गया। इसकी वजह मैं समझा नहीं। मुझे पसंद करने वाले लोग मुझसे मिलने के लिए दबाव डाल सकते हैं, ऐसा बताया हर्ष साई जी ने। उसके बाद एक दिन हर्ष साई जी की टीम का एक लड़का डिटेल्स लेकर आया और मुझे दे दिया। यहीं से शुरू हुआ मेरा असली ऑपरेशन। विवरण में दिए गए लोगों से मिलने के पहले हर्ष साई जी के सारे वीडियोस मैंने देख लिए। इधर देखिए, इस आदमी को पहचाना? सिर्फ 2 सेकंड्स की शू पॉलिश के लिए 20,000 गिफ्ट दिए हर्ष साई जी ने। वो वीडियो सही है क्या? तुमने हर्ष साई जी के बारे में सुना है ना? कितने दिए तुम्हें? 20,000 दिया है। किस लिए? गरीबों की सहायता कर रहा है। जैसे भगवान दशावतार लेके लोगों की सहायता करता है, उसी तरह आज के दिन ये गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर पैसा बांट रहा है। वो भगवान के समान क्या तुम जानते हो पहले से उन्हें? मुझे हर्ष साई बिल्कुल भी नहीं पता। इधर घूमते फिरते पैसे दे गया। उन पैसों का क्या किया? बैंक में डाल दिया। अच्छा, डाल दिया? 20,000 मिला ना। पार्टी और पैकेट पूछ रहे थे। पार्टी और पैकेट के लिए दिया है क्या हर्षा ने? भगवान ने हर्ष साई का फोटो रखकर बाजू में मेरा फोटो रखकर दान वीर शूर कर्ण हर्ष साई। असली भगवान देखना है तो यहाँ देखिए। हर्षा जी ने ये टैब दिया है साहब। ये टैब क्या? हाँ। तुम्हारे कष्ट के बारे में उन्हें कैसे पता चला? इसी गांव में ये पढ़ रहा है। किसे क्या तकलीफ है ये जानकर हर्षा साई मदद कर रहा है। इधर आओ। कितना दिया है? स्कूल फीस के लिए 22,000 मिला है। अब मेरा पसंदीदा वीडियो, मिलीनियर बार्बर के पास गए। इससे पहले बहुत तकलीफें उठाई मैंने, फिर भी उन्होंने हमारे गरीबी देखकर मुझे और मेरे परिवार को नया जीवन दिया है, एक आदर्श जीवन। तुम्हारी समस्या को कैसे समाधान मिला है? अब आंखों से देखने पर पता चलेगा। ये सब दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? आपको हर्ष से कैसे पता है? आपको उनसे पहले से परिचय है क्या? गांव में लड़के सर्वे करने से पता चला है कि गांव में कितने गरीब हैं। उनमें से एक लड़के ने कहा कि हमारी फैमिली गरीब है। वो जानकर उन्होंने हमारी मदद की है। हर्ष साई जी हमारा भगवान है। ये सब कुछ उन्होंने उनके बारे में बात करने के लिए हम योग्य नहीं हैं। इसी गलियों में उनके बारे में बुरा क्यों कह रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, उतनी गरीबी में भी जब हम जीवन बिता रहे थे, हमें देखकर कोई भी, हमारे खुद की फैमिली के लोग भी हमारी मदद नहीं की। वो हमारे लिए भगवान है।
उन्होंने हमारे पास आकर इतना अच्छा काम किया है और लोग उनके बारे में बुरा कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हर्षा साई जी हमारे उन्होंने जितना भी कर रहे हैं, उन्होंने धूप और बरसात की ये हमारे लिए उन्होंने बहुत सारा तकलीफ झेल कर काम किया है। हमारे गरीबी के कारण कम से कम एक कवर भी नहीं खरीद पाए। ऐसे स्थिति में हमारे पीड़ा समझकर हमें इस घर में रखा है। कोई भी गरीब नहीं रहना, सभी अच्छे स्थिति में रहना, खुशी से रहना, मुस्कुराते रहना, उतना अच्छा सा उनका स्वभाव है। उनके बारे में गलत प्रचार नहीं करना है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि हम जितने अच्छे हैं उतने ही बुरे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप उनके बारे में गलत प्रचार करोगे तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखिए सर, अंदर आके देखिए, इतना अच्छा जीवन दिया है मुझे। आइए सर, चलो अंदर चलिए। देखिए, इतना कुछ मिला है हमें, इतना करने के बाद भी उन्हें आप गलत कह रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लोग होने पर भी, मतलब गांव में कई सारे करोड़पति हैं, उनमें से किसी ने भी मदद नहीं की। सर ये देखिए मेरा शॉप, ये उनके शॉप का फोटो है। वो जगह पाने के लिए बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तब वो हमारे गांव आए, सभी से बात करके, सरपंच साहब से मुलाकात करके हर किसी को राजी किया है। वो सच में भगवान है। उनका फोटो एक बात बताता हूँ सर, हम सबको एसी रूम में इतने बड़े गद्दों पे बिठाकर दिन रात मेहनत करके वो हमारे लिए सबके साथ लड़े। हम लोग जो कर ना पाए वो उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, उस जगह को सौंप कर उस जगह की जिम्मेदारी अब हमने ली है, ऐसा हम सब ने उनको बताया है। उस तरह उस जगह में बदलाव हुआ सरपंच जी, भगवान की कृपा से, हर्षा साई की कृपा से उन्हें घर मिला है, दुकान मिला है, ये बहुत खुशी की बात है। आंखों से आंसू छलक रहे हैं। मेरी बेटी को पूछा क्या चाहिए, तो उसने जवाब दिया फ्रिज चाहिए और पलंग चाहिए, ऐसा जवाब दिया। तो उन्होंने कुछ दिन बाद आकर हमारे मदद की सर। सिर्फ आपकी लड़की क्यों पूछा उन्होंने? क्यों, इसलिए कि उस लड़की के पिता नहीं है सर, उसे हार्ट प्रॉब्लम भी है। हम्म। हम फीस भी नहीं भर पा रहे हैं और हम फ्रिज दिए है, ट्रिपल कट पलंग दिए है और 3,000 रुपए दिए है और स्कूल जाकर बेटी की फीस भी दिए है। उसके बाद कुछ लोग आकर हार्ट का ऑपरेशन करवाएंगे ऐसे कह रहे हैं। हार्ट रिप्लेसमेंट करना है, जो करने से उम्मीद नहीं है, ऐसा मैंने उन्हें बता दिया सर। इस तरह के अब सही पीड़ित बोल लोगों रहे को हैं सर। हर्षा साई जी ढूंढ ढूंढ कर मदद करते, यही उनकी खासियत है। सच है इस सर, तरह के सच लोगों है को सर। किसी भी तरह सही ढूंढ बोल निकालते रहे हैं हर्षा वो साई जी। भगवान है सर। मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि ये सब कुछ मैं अकेले ये कर प्रसंग नहीं देखकर पाती सर। सच में हर्षा साई के प्रति मेरा सच आदर है सर। और भी ज्यादा बढ़ गया है। वो सच में भगवान है सर, क्योंकि उन्होंने उस लड़की की ख्वाहिश पूरी की है। उसके पिता होते तो भी नहीं कर पाते। उसके बाद हम $250,000 विनर के घर भी गए। बहुत सामान है और उनके बिल्स भी है। उन बिलों के ऊपर मालिक के नाम के साथ हर्षा साई का नाम भी है। मैंने सोचा ठीक है। उसके बाद बातों बातों में ये पता चला कि ये विनर हर्षा साई के टीम का ही मेंबर है। उससे बात करने पहुंच गया। प्राइज मनी कितना जीता है तुमने? 2,50,000 सर। मुझे डाउट है, तुम हर्षा साई के पास काम करते हो ना? काम करते हो इसलिए $250,000 टाइटल दिया है ना? नहीं सर, मैं इससे पहले पेप्सी में काम करता था। तकरीबन 4 साल वहाँ काम करने के बाद हाल ही में मैं इनके पास काम शुरू किया। तुम भी मास्क पहनते हो क्या? हाँ, लगाता हूँ सर। अरे भाई, आप मास्क क्यों पहनते हो? मुझे जरा समझाओ। मास्क इसलिए पहनते हैं क्योंकि वीडियो बनाते समय कुछ गड़बड़ हुई तो भी हमें, मतलब क्रू मेंबर्स को तकलीफ ना हो, इसलिए पहनने के लिए बताया जाता है। पुलिस केस वगैरह के लिए है क्या? हाँ, वैसे भी हो सकता है सर, क्योंकि लोग हमारे पास आकर हमें परेशान ना करें। हम कौन है वो पता चला तो लोग हमारे पास आकर कह सकते हैं कि हमें भी मदद दिला दो, हर्षा साई से मिला दो। इस तरीके के सिचुएशन से बचने के लिए इस तरह मैंने एक के बाद एक के घर जाना जारी रखा। उस तरह हमारे जिंदगी चल रही है, गुजारा हो रहा है। 50,000 दिया है। 50,000 दिए क्या? हाँ, हाँ, हमें उनसे अच्छी मदद मिली है। हेलो बड़े भाई, कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ, कितना दिया उन्होंने? 20,000 दिया है। हाँ? 20,000 दिए है। उन्होंने बहुत मदद की है, हमें तो खुश होना ही ऐसा है। क्या? बहुत। हमारे लिए जो सरकार भी नहीं कर पाई वो उन्होंने कर दिखाया। उनका बड़ा उस एहसान पैसे है। से क्या किया थोड़े है पैसे सर? से हमने हमारे कर्ज बेटी की निकाल गांव दिए। में डिलीवरी भी की है। हमने सिर्फ सिर्फ 10,000 ही 10,000 पूछा पूछे थे, था। लेकिन उन्होंने 20,000 देता हूँ बोल के 20,000 हाँ, दिए। 20,000 दे दिए? हाँ, 20,000 दिए। आपको ये वीडियो याद है ना? ये वीडियो आने से पहले मुंबई में उनकी कैसी हालत थी, ये वीडियो आने के बाद उनके जीवन में कुछ बदलाव आया या नहीं, ये जानने के लिए मुंबई जाना होगा। मुंबई महानगरी के एक लैंडमार्क प्लेस पर खड़े हैं, हमारे समुद्र के हम आगे खड़े हैं। प्लीज फॉलो मी।
उस बच्चे के पिताजी ने हमें ये बताया कि उसने ये कहा कि 1993 से आजू बाजू में जो कुछ भी हो रहा है उसका गवाह मैं ही हूँ, ऐसा उन्होंने बताया है। अब काफी शांति है, एक स्वस्थ वातावरण, हेल्दी रिलेशनशिप है। अभी ये बच्चे उस जगह जाने पर उनका अच्छा स्वागत होता है और होटल के स्टाफ भी उन बच्चों को अच्छी तरह से देख रहे हैं, जो अच्छा हो रहा है ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये है हमारा मुंबई का रिसर्च। 50,000 दिया है सर। अगले साल बेटी की शादी है तो मदद हो जाएगी। भगवान की जैसे वो हमारे पास आए, हमारे मदद की और हम बहुत खुश है। मेरा इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, लेकिन मेरे कुछ थोड़े सवाल है। मैंने सीधा हर्ष साई को फोन किया। ऐसा सवाल करने पर वो फोन पर जवाब देने के लिए तैयार हुए। मैंने उनसे कहा कि आपको कैमरा के सामने आना होगा, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है। वो सोचने लगे हर्ष साई ने अपना इंटरव्यू अब तक किसी को भी नहीं दिया है। सीन कट करने से 2 दिन के बाद मेरी मुलाकात हर्ष साई से हुई। नमस्ते, मैं तुम्हारा जाफर। ऑपरेशन हर्ष साई में ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। अब हम हर्ष साई के सामने बैठे। नमस्ते हर्ष साई जी। नमस्कार हर्ष साई जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने पहला इंटरव्यू आपने मुझे दिया है। मेरा पहला सवाल, आप जो दान धर्म कर रहे हो उसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं हर्ष साई जी? पैसे कमा रहा हो जाफर जी, और कहाँ से आएंगे? कितना कमा रहे हो, कितना दान धर्म कर रहे हो? मेरा काम बेसिकली एक कंटेंट क्रिएटर है जाफर जी। यूट्यूब में वीडियोस भी बनाता हूँ। बहुत सारे लैंग्वेजेस में अलग अलग चैनल्स हैं मेरे। इन चैनलों से जो एड रेवेन्यू आता है और बीच बीच में जो मैं प्रमोशंस करता हूँ उसका रेवेन्यू, जैसे इंस्टाग्राम प्रमोशंस में आने वाला रेवेन्यू, ये सब मिला के हम उन वीडियोस को कंटेंट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। दूसरे कुछ हिडन एजेंडा है क्या हर्ष साई जी? हिडन एजेंडा क्या होता है जाफर जी? हिडन एजेंडा यानी किस तरह का हिडन एजेंडा है जाफर जी? मतलब कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा है क्या हर्ष साई जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जाफर जी, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। हर्ष जी, एक हाथ से दान करने पर दूसरे हाथ को पता भी न चले, तकरीबन ऐसा हर धर्म में बताया गया है। हाँ क्या? लेकिन आप जो मदद कर रहे हैं, तुम्हें जो पब्लिसिटी मिल रही है वो काफी ज्यादा है, ऐसा तुम्हें नहीं लगता क्या? आपने कभी रिवील किया है? क्या है जाफर जी? एक हाथ से दान करने पर दूसरे हाथ को पता भी न चलना दूसरे चाहिए। हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। साधारणतः ओके, हर एक को सेवा तो करनी ऐसा चाहिए किसने ना। कहा है जाफर जी? धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है ना हर्षा जी। ठीक है, आप जो बता रहे हैं वो मुझे नहीं पता। आप दान धर्म की बात जो कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो प्रमुख व्यक्ति जैसे हरिश्चंद्र, उसी तरह कर्ण भी एक ऐसा व्यक्ति है। इस तरह कई लोगों की तुलना करते हैं। आप ये मानते हैं ना जाफर जी? बोलिए। और हरिश्चंद्र मतलब सत्य हरिश्चंद्र, क्योंकि वो सत्य बोलते थे ना। और दान करना है तो अच्छा, कर्ण कर्ण जैसे करना है। और अगर मैं एक हाथ से मैं दान कर रहा हूँ और दूसरे हाथ से पता ना चले, तो आज ये सब हमें कैसे पता चला? कहाँ से आया? इतने लोगों को इंस्पायर कहाँ से करा? तो आप क्या बोलते हो जाफर जी? मतलब ओके, एक बात यह है कि यानी कि ये सब ग्रंथों में लिखा है ना, ये बोल पा रहे हैं और दान कर पा रहे हैं। मतलब आप जो पब्लिसिटी पा रहे हैं। पब्लिसिटी आप कैसे कह सकते हैं जाफर जी? मैं पहले दिन से मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, मुझे जितना आता है मैं उतना ही दान करता हूँ। शायद उन दिनों में उतना नहीं दे पाया, कोई देखता भी नहीं था, जबकि आज कमाई इतनी बढ़ गई, शायद सभी देख रहे हैं। पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ। मतलब ये आप बुरा मत मानिए, ये बात पूछ रहा हूँ इसलिए, मतलब आपका बिल्डअप ऐसा होता है इन वीडियोस में इन दिनों कुछ मत समझिए, बताया ना, सॉरी भी कहा ना आपको। ये भी ले लो सर। आपका बिल्डअप ऐसा रहता है ना, मदर टेरेसा के बाद कोई है तो मैं हूँ। जाफर जी, मैं तेलुगु लोगों के लिए मैं ही हूँ। ऐसा मैं, शायद आप ऐसा सोच रहे हैं। कभी भी मैंने सेवा कर रहा हूँ या प्रजा की सेवा कर रहा हूँ, ऐसे स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं कहा। आप चाहे तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हो। आप चाहे तो जरूर देख लीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ यही करता हूं कि जिसे भी मदद चाहिए उसकी समस्या सुलझाने के बाद चेहरे में जो मुस्कुराहट आती है वो देखने के लिए, मेरे ऑडियंस को दिखाने के लिए, मेरे ऑडियंस को दिखा के वो भी ऐसे करेंगे, यही सोच के करता हूं। बस इतना ही है। सेवा वैसा कुछ नहीं है, सभी में स्वार्थ है। देखिए, यहाँ पे एक वाटर बॉटल है, इस वाटर बॉटल को उठा के पानी पीने में भी एक स्वार्थ है। ऐसा हाथ में लेकर उसे रख कर ऐसा कई बार करने से उसे सेवा कहते हैं, मैं भी कहते हैं। लेकिन मेरे इरादे में सेवा जैसा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। हम बेंडापुरी ZPHS स्कूल दोनों मिलकर गए थे ना।
वहां पर एक स्टूडेंट ने क्या कहा था? भविष्य में तुम क्या बनने वाले हो, इस प्रश्न का जवाब देने वाला है ना? उसका जवाब था हर्षा साई बनूंगा। हर्षा साई सबकी सेवा करता है, इसलिए मैं हर्षा साई बनना चाह रहा हूँ। वो वीडियोस है तभी तो ना जफर जी, वो लड़के को वो थॉट आया था। इसमें प्रचार क्या है? क्या मैं और एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? सर ये बात आपको कष्ट क्यों दे रहा है? मतलब मेरा मदद करना आपको पसंद नहीं आया, या मेरा नाम हो रहा है ये पसंद नहीं आपको? बताइए। देखिए मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मदद करना आपको पसंद नहीं है, या जो मैं मदद कर रहा हूँ उससे जो नाम आ रहा है उससे कोई कष्ट है क्या आपको? लेकिन आप जो सहायता कर रहे थे ना, उसे गुप्त भी रख सकते हैं ना। वही समझा रहा हूँ, मतलब किसी को भी पता भी न चले। प्रोसेस है जाफर जी। मैं किसी की सहायता करता हूँ, सेटिस्फेक्शन मुझे आती है, मेरे ऑडियंस को आती है, इंस्पिरेशन वीडियो होता है जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसे ही दूसरा इंस्पिरेशन वीडियो। अगर ये चेन ब्रेक होगा, हम फर्दर आगे कैसे जाएं? नहीं आप बोलिए, बताइए मुझे। क्या मेरे पास बड़े कंपनियां हैं जैसे पैसे आ रहे हैं और मैं देते जा रहा हूं? आप जो इंस्पिरेशन कह रहे हो, आपकी वीडियो से कितने लोग इंस्पायर हुए हैं हर्षा जी? कितने लोगों को ना? मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने रामायण देखा है ना? रामायण देखने के बाद सभी लोग श्रीराम जैसे बदलते हैं क्या? मतलब कितने लोग हर्षा साई की वीडियो देखकर आप जैसे बदल गए हैं? आप मुझे बताइए कितने लोग बदल गए होंगे? मतलब आप अभी टॉप रिपोर्टर बन गए हो, आपको पैसा भी अच्छा आ रहा है हर्षा जी, और एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी वायरल हो रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है तो जाफर जी, वो सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी है। अच्छा काम करना काफी नहीं है जाफर जी, अच्छे काम को एंटरटेन करके लोगों तक पहुंचाना है। उस तरह मेरे टैलेंट का एक वीडियो वायरल होगा, ये आपको समझना है। आपका दूसरा सवाल ये है कि कितने लोगों को मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं? चलो आप बोलिए, 10 लोग हो रहे हैं। अभी मेरे वीडियो सभी भाषा में हैं, ऐसा समझ लो कि 6 करोड़ लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। उसमें से 10 लोग इंस्पायर हो सकते हैं, हो सकते हैं ना? 10 लोग इंस्पायर हो रहे हैं, 10 लोग मेरा वीडियो देख के इंस्पायर हो रहे हैं, वही मेरा सक्सेस है ना। 10 लोगों में से एक काफी है ना सक्सेस के लिए। लेकिन असल में हजारों लाखों में हो रहे हैं। कहीं बहुत दूर एक स्कूल के लड़के ने लिखा है, वहां जाने के कुछ महीने पहले। वो सुनने के बाद मुझे बहुत तसल्ली हुई कि लोग भी मेरे जैसा सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हर्षा साई हमारे भगवान हैं, वो हमें मदद करेंगे। मतलब आप अपनी सेवा कार्यक्रम कितने दूर तक ले जाएंगे, कितना सस्टेन करेंगे, या फिर मेरा नाम हो गया है इसलिए ये सेवा छोड़ देंगे, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन गरीब पीड़ित जनताओं को आप एक आदर्श की तरह दिखाई दे रहे हैं। क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशन को बरकरार रख पाएंगे? नहीं, उस एक्सपेक्टेशन को नहीं कर पाऊंगा जाफर जी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जितना हो सकता है उतना ही कर पाऊंगा। प्रमुख अर्थ विशेषज्ञ या सामाजिक संस्था ऐसे बोलते हैं कि मछली पकड़ना सिखाना चाहिए, ना कि मछली देना। लेकिन आप मछली पकड़ना सिखाए बिना देते जा रहे हैं। आपको एक पर्पसफुल हेल्प जैसे दिखाई दे रहा है क्या? ऑफ कोर्स वैसे ही है जाफर जी। अब ये मछली देना, मछली पकड़ना, ये जो बोल रहे हैं आप, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें जो कोई भी मेरा मदद पाता है उनमें कोई ना कोई स्किल होता है, क्योंकि मदद करने से पहले उस व्यक्ति की पूरी जानकारी लेते हैं हम। वो कैसे होता है? क्योंकि आपके बहुत से वीडियोस देखे हैं मैंने। आप कार में जाते हैं, वो कार रुकती है, बगल में एक नारियल का ठेला रहता है जो पानी निकालता रहता है। आप उतरते हैं, 20-50 हजार दे देंगे और निकल जाएंगे। लेकिन उस पैसे की जरूरत है क्या? क्या आपकी हेल्प उस आदमी की पर्पसफुल हेल्प हो रही है क्या? ऑफ कोर्स जाफर जी, हमारा सर्वे उस तरह होता है कि मतलब आप सर्वे भी करते हैं? हम वो आपके पहले वीडियोस में दिखते थे, जो अरकू के ट्राइबल के पास आते थे, जो आजकल के वीडियो में नहीं दिख रहा। और आजकल के वीडियोस में यही बोलता हूँ, अगर हम कहीं जाते हैं, मेरे जाने से पहले मेरा एक क्रू मेंबर वहाँ मुफ्ती में जाता है, उससे बात करता है, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद उस हिसाब से हम उसे चुनते हैं। अब हम कार में जाते हैं तो ठेले वाला तो एक नहीं रहता है ना, काफी सारे रहते हैं, और इनमें से जो वर्थ है और जो भी काबिल हो सकता है उन्हीं को देते हैं। और मुझे आपको ये बताना है कि मेरे वीडियोस 50 लाख लोग देख रहे हैं लगातार। इन 50 लाख लोग वो साल में जब हमारे वीडियोस देखकर हर साल 100 रुपए की मदद करने से 50 लाख लोग 100 रुपए की मदद करने पर वो कितना होता है पता है? 50 करोड़ रुपए होंगे। यानी हम जो कर रहे हैं वो बहुत छोटी मदद है, वो ट्रिगर होकर लोगों को सहायता करने की जो सोच है वो बहुत बड़ी इफेक्ट है। ओके,
एक बात बताइए मुझे, आप जो वीडियोस बना रहे हो, जितने भी वीडियोस आपने बनाए मैंने देखे, इन वीडियोस में ना दिखाया मदद भी करते हैं क्या? ना दिखाया, हाँ, ना दिखाया मदद, जितना हो सके उतना करूंगा। थोड़े ऑफ स्क्रीन होते हैं, थोड़े ऑन स्क्रीन होते हैं। अब ऑफ स्क्रीन के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आपको तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब मतलब ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं एक बार बार्बर के पास गया था, वहां पर आप 3 लोगों की मदद कर रहे थे। इन तीनों में से एक को रेशन दे रहे थे और दूसरे को वो मिलेनियर बार्बर की बात कर रहे हैं। मिलेनियर बार्बर। हाँ, अच्छा। हाँ, उस पर आपने वीडियो नहीं बनाया ना? उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, गांव में किसी के ऊपर भी वीडियो नहीं बनाया। और गांव में किसी को तकलीफ ना हो, उनके खाने पीने के लिए पूरी सहायता मिले, जैसा मैं देखता हूँ, ये भरोसा है उन्हें। अच्छा। हाँ हाँ जाफर जी, मेरा एक सवाल है, मेजर सवाल है कि आपकी वीडियो में बेटिंग ऐप को प्रमोट नहीं किया क्या? जाफर जी, आप मेरे वीडियोस देखे हैं ना? तकरीबन देखे, जो भी वायरल हुए देखे हैं। देखे हैं ना? आप मुझे बताइए, क्या मैं कोई बेटिंग ऐप प्रमोट करता हूँ? आप पूरे दिल से बताइए। मतलब एक बात है कि आपके वीडियोस में और एक क्लैरिटी भी दूंगा, आपको। आपके वीडियोस हर बार एंगेजिंग होते हैं, मतलब लोगों की आंख झपकने नहीं देते। पता नहीं ऐसा क्या जादू करते हैं, हर एक सेकंड जरूरी है। मेरा एक छोटा सवाल है, कहीं ना कहीं कभी आपको ऐप की जरूरत नहीं पड़ी? आप एक कॉमन ऑडियंस हो, ओके? आपको लगता है मैंने कोई बेटिंग ऐप प्रमोट किया है? नहीं, हार्टेडली बोलिए। नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। आपको ऐसा लगता है कि मैंने प्रमोट किया है? कभी नहीं। मैं और एक बात भी बोलना चाह रहा हूँ, मेरा वीडियोस छोड़िए, लेकिन आपके सवाल से और भी प्रमोशन हो रहा है। एक मेजर आरोप है कि बताऊंगा तो तकलीफ में आ जाओगे। जाफर जी, इसमें तकलीफ होने की कोई बात नहीं है। हम जो वीडियोस बना रहे हैं, ये 1 या 2 या 4 लोगों के सामने नहीं बना रहे हैं, ये आपको समझना है। और आरोप की बात करें तो ये बहुत सारे अगर आप एक पेट्रोल पंप खोलेंगे, ओके, तो मतलब आपके वीडियोस के थंबनेल पर एक प्रश्न है कि ओके, एक दिन पेट्रोल पंप ओपन करके आई ओपन टू फ्री पेट्रोल कहा है। कैसा हर्षा जी? एक दिन आप सभी को 5 स्टार होटल ले जा करके आई ओपनड 5 स्टार होटल फॉर पुर, फ्री 5 स्टार होटल फॉर पुर, ऐसा कैसा कह सकते हैं हर्षा जी? एक दिन 5 स्टार होटल में खाना खिलाने से 5 स्टार होटल? जाफर जी, यहाँ पे आपको यही समझना है। आई हैव ओपनड अ फ्री पेट्रोल पंप बोला हूँ, उसका मतलब क्या है आप मुझे हिंदी में समझाइए। मैंने पेट्रोल पंप ओपन किया है, फ्री पेट्रोल पंप खोला। आप एक खोले हैं, समझ लीजिए, कुछ भी बिजनेस का नाम ले लीजिए। आप क्या बिजनेस कर सकते हैं? कोई भी, फ्लावर वॉश। हाँ, ये फ्लावर वॉश का बिजनेस। आई ओपनड फ्लावर शॉप बिजनेस। आपने शुरू किया तो हर दिन, हर साल आपको खुला ही रखना है क्या? नहीं, आपको खुला ही रखना है क्या? बोलिए। नहीं, आपने बोला है कि मैंने फ्लावर शॉप खोला है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आया, अगले दिन बंद करके आप चले जाओ, नुकसान हुआ मुझे बोल के। अगर मैंने कहा कि आई ओपन अ फ्री पेट्रोल पंप फॉर एवर, तब आप मुझे कह सकते हैं, फॉर एवर हो या एक दिन हो। मैंने कहा है आई ओपन अ फ्री पेट्रोल पंप, उसका अर्थ है कि मैंने फ्री पेट्रोल पंप खोला है। आप मनोरंजन को मनोरंजन के जैसा देखिए। हाँ, और एक मेरा सवाल है। हाँ, 1 मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, मैं फ्री पेट्रोल पंप खोला हूँ, आपको उससे तकलीफ हो रही है, या उस वजह से मुझे नाम आ रही है, इससे आपको तकलीफ हो रही है? आपने अच्छा काम किया है। मतलब उस पूरे टाइटल को देखने पर कंटिन्यूस फ्री पेट्रोल पंप है ऐसा लग रहा है। वो इस तरीके से हम वीडियो में भी बताते हैं जाफर। है क्या? क्लोज कर दिए हैं, फ्री पेट्रोल पंप क्लोज हो गया है, ये सब हम बोल दिए हैं। ये आपको मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, समझना है। मैंने ऑब्जर्व नहीं किया क्लीनली। फिर भी जाफर जी, सच में फ्री पेट्रोल पंप अगर मैं पूरे साल के लिए चलाने की ताकत है मुझ में, तो मैं खुशी खुशी चला लूंगा। अच्छा। लेकिन इतनी ताकत मुझ में ही नहीं, किसी में भी नहीं हो। और एक सवाल है कि जनरल सवाल है, मतलब कोई नीडी पीपल को आपके पास अप्रोच करना है तो उसका प्रोसेस क्या है? सर्वे टीम होती है जाफर जी। हर एक गांव को एक के बाद एक सर्वे करते हैं, उस तरीके का हमारा एक प्रोसेस होता है जाफर जी। उसके मुताबिक हम लोगों को चुनते हैं जाफर जी। और एक बात है कि मतलब बचपन से ही आपको इस तरह बनने का शौक है क्या? मतलब बचपन में कुछ शौक रहते हैं, एम्बिशंस होते हैं कि बड़ा होने के बाद मैं ऐसा बनूंगा, ये करूंगा, ऐसा बड़ा नाम कमाऊंगा, क्योंकि उस समय यूट्यूब का कोई माध्यम नहीं था। मतलब ऐसा कुछ प्रेडिक्शन नहीं किया था, आइडिया भी नहीं होगा। करेक्ट।
बचपन से यानी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए था, ये मुझ में था जाफर जी। लेकिन वो कैसे करना है ये मुझे नहीं पता था। अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि YouTube से शुरुआत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। इसका स्पष्ट अब मुझे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो पता चलता है कि इस तरह मैंने शुरुआत की है, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने कई बार बोला है कि मतलब इस वेंडमरी स्कूल में भी बच्चों से ये कहा कि डिप्रेस मत होना, मोटिवेट करते हुए ऐसा कहा कि जिंदगी में एक ध्येय रखकर चलना है। कहीं ना कहीं समाज के बारे में छोटा सा पेन है, ऐसा मुझे लगा। कहीं आपने रिवील नहीं किया, लेकिन एक हादसा, कुछ दर्दनाक हादसा हुआ है जिससे आप ये कार्य कर रहे हो। इंस्पायर हुआ है ऐसा लग रहा है हर्षा जी। कुछ तो भी मतलब आपके लाइफ में मतलब हर किसी की ज़िंदगी में खुशियों की बरसात नहीं होती, कभी ना कभी तकलीफ ज़रूर होती है, मगर सोसाइटी के प्रति आपका प्यार है ये दिख रहा है। सोसाइटी पर प्रेम, ये गरीबों के प्रति या जो भी पीड़ा में है उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब आपकी उम्र काफ़ी छोटी है और पैसे होने से ये सब आप जाफर जी, आप क्या सवाल पूछ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब फर्स्ट मेरा उद्देश्य यह है कि बचपन में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को देखकर कुछ दुख भरा प्रसंग या घटना हुई है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है जाफर जी। मतलब आपके माता पिता ने या किसी ने भी नहीं बताया आपको कि गरीबों की मदद करनी है करके? गरीबों की मदद करने के लिए किसी ने भी मुझे नहीं बताया है जाफर जी। मेरी माँ जो है कौन सत्य साई बाबा की भक्त थी। ऐसा है क्या? तो फिर मेरी माँ सत्य साई बाबा की बड़ी भक्त थी। इस भक्ति की वजह से मेरा नाम हर्षा साई रखा हुआ है। हमारे यहाँ थोड़े क्लासेस होते थे जैसे कि बाल विकास जैसे, तो इस दौरान मेरी माँ समझाती थी। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ सारे बच्चों को समझाती थी। लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, ये सब कुछ हम सबको हर बार समझाती थी। माँ और क्या कहती थी? क्या बोलना है, बस वही जाफर जी, बाल विकास के बारे में। ऐसा है यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि ऐसा है, जब मैं 8 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई। शायद वो एक पॉइंट हो सकता है। हो सकता है कि मैं उस वजह से ये सब कर रहा हूँ, जैसे कि ये वीडियोस वगैरह। मतलब उस हादसे से प्रेरित हुए आप? वो एक फैक्टर हो सकता है जाफर जी, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो मेरा पर्सनल है, उसे वैसे ही रहने देंगे। आंखों में आंसू छलक रहे हैं। वो ऐसे ही होता है, थोड़े जो भी हो, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, कुछ भी पैसों के साथ। तब से आपने समाज को पहचाना है क्या? तब से समाज के प्रति एक पर्पस होना चाहिए, ये क्लियर कट मुझे समझ में आया था। ये 8 साल के बच्चे के लिए एक डिजास्टर है, डिजास्टर फीलिंग है, एक डिफरेंट फीलिंग है जो माइंड में चलते रहता है, वो थॉट ट्रिगर होते रहता है। हाँ, अभी भी आपको माँ की बताई हुई बातें याद आती है क्या? आते रहती है जाफर जी। आप बताइए मुझे, क्या आपको अपने बचपन की याद नहीं आती है? मुझे भी याद आती है। सभी की तरह मुझे भी याद आती है। बचपन में ही आपकी माँ गुजर जाफर गई। जी, हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे जाफर जी। नहीं, ठीक है ना? मैं भी इसके बारे में आगे बात करना नहीं चाहता हूँ। हर पल हंसने वाले हर्षा आज कुछ भी नहीं, थोड़े इमोशनल हो गए, नहीं हुआ हूँ, ऐसा दिख रहा है जाफर जी। इस मुकाम पे आने के बाद हर्षा साई कौन है? गुड बॉय है या बैड बॉय है? क्रेजी बॉय? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि गरीबों की मदद करने के लिए एक लड़का आ गया है, और फिर ऐसा भी लगता है कि वो काले गॉगल्स पहन के वो मस्त लड़का है। जी, ये गुड बॉय बैड बॉय ये सब ओपिनियन मेरे मायने नहीं रखती है। बस हमें हमारा काम करते जाना है, अब सबको सेटिस्फाई करना है, सबको खुश करना है, ये सब इम्पॉसिबल है। हर्षा जी, आप वो सैड मोमेंट से बाहर निकालने के लिए एक अच्छा सा सवाल पूछता हूँ जिससे आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, वो पुरानी वाली हंसी वापस आ जाएगी।
वैसे शादी आप कब कर रहे हो हर्षा जी? उसके बारे में बात करना बेकार कब कर रहे हो बताइए ना। आप शादी तो करोगे ना? आपके ऊपर किसी ने निशाना नहीं डाला? निशाना डालने के लिए मैं चीज थोड़ी हूँ, मुझे पसंद आना चाहिए। साधारणतः कैसी लड़की पसंद करना चाहते हैं हर्षा? वैसे लड़कियां अपना बायोडाटा लेकर तैयार खड़ी है। ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं जाफर जी, वो अपने आप ट्रूथफुलनेस रहना चाहिए। व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान हर्षा जी? फ्यूचर प्लान मतलब इस कंटेंट क्रिएशन को और अच्छे तरह से डिफाइन करना चाहता हूँ जाफर जी। मोर पर्पसफुल वीडियोस कैसे दिखाना है, एंटरटेनमेंट तरीके से कैसे दिखाना है, और मेरे बड़े बड़े वीडियोस बनाने के लिए और उसके फंडिंग के लिए कुछ बिजनेस शुरू करना है या फिर कुछ और करना है। कम इन्वेस्टमेंट में मोर एंटरटेनमेंट वीडियोस इफेक्टिवली कैसे बना सकते हैं, इस तरह की प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हर्षा जी। एक झप्पी। हाँ हाँ हाँ। या पहली बार मैं ऐसा प्राइवेट वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे पर्सनल किसी को शेयर नहीं करता हूँ। ऐसा पहली बार बताया हूँ। आप और सवाल मत पूछिए मुझे। प्रॉब्लली ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओवरऑल इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में मेरा कंक्लूजन ये है कि हर्षा साई ने उन गरीबों को क्या दिया है, उन लोगों ने क्या लिया है, ये बाजू में रखने पर इस वीडियो का इम्पैक्ट इस सोसाइटी के ऊपर बहुत है, ऐसा कह सकते हैं। हर्षा साई जी, आप जैसे लोगों की जरूरत इस सोसाइटी को बहुत है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी हृदयपूर्वक इच्छा है। प्रेक्षकों, और एक परिशोधनात्मक कहानी से जल्दी आपके सामने आऊंगा। इस बीच सब्सक्राइब कीजिए इटलू मी जाफर।